नमस्कार, जोहार, जय हिंद। कैसे हो आप लोग? तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंडी रोजगार में। तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। देखिए, दुर्गा पूजा पार हो गया, लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनके खाते में अभी तक सितंबर महीने की राशि नहीं आई है, जबकि सरकार ने कहा था कि दुर्गा पूजा तक सभी महिलाओं के खाते में सितंबर महीने की राशि आ जाएगी। लेकिन अब पूजा भी पार हो गई है, लेकिन अभी तक लाखों महिलाएं ऐसे हैं जिनके खाते में पैसे नहीं आए हैं। तो फिर आपके खाते में क्यों पैसे नहीं आए हैं और आपको क्या करना पड़ेगा ताकि आपके भी खाते में तुरंत पैसे आ जाए? तो चलिए, इसको लेकर बहुत बड़ी अपडेट आई है, आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। बस आपको वीडियो पे कंप्लीट बने रहना है। वही एक और अपडेट आ रही है जो कि महिलाओं के लिए खुशखबरी है। देखिए, बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं जिनके खाते में 5,000 रुपये ट्रांसफर किए जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना। कई ऐसी महिलाएं हैं जिनके खाते में 5,000 रुपये ट्रांसफर किए जा रहे हैं। तो किन महिलाओं के खाते में 5,000 रुपये ट्रांसफर किए जा रहे हैं, चलिए इसके बारे में भी बताएंगे। और देखिए, जो पैसा है वो प्रत्येक दिन महिलाओं के खाते में ट्रांसफर किए जा रहे हैं। प्रत्येक दिन पैसे भेजे जा रहे हैं। आज भी पैसा भेजा जाएगा। देखिए, 3 दिन तो आपका सारा चीज़ बंद ही था, बैंक वगैरह बंद था, लेकिन अब यानी कि आज से सारा चीज़ अब खुलने भी वाला है। धीरे धीरे अब सारा चीज़ ओपन हो जाएगा। तो चलिए, आप लोगों को बताएंगे कि आज किन किन ज़िलों में किन किन महिलाओं के खाते में पैसे आएंगे। बस आपको वीडियो पे कंप्लीट बने रहना है। और अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। और एक चीज़ दोस्तों, आपको कमेंट्स में एक चीज़ बताना है कि आप कौन से ज़िले से हो और आपको अभी तक सितंबर महीने की राशि मिली है या फिर नहीं मिली है। ये चीज़ आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है। देखिए, यहाँ पे क्या बताया है। यहाँ पे बताया गया है कि मैया सम्मान योजना अभी भी बहुत मैयाओं के चेहरे पर है मायूसी, नहीं पहुँची योजना की किस्त। कि बहुत सारे ऐसे महिलाएँ हैं जिनके चेहरे पर मायूसी छाई हुई है क्योंकि उनके खाते में पैसे नहीं आए हैं। और देखिए, जिन महिलाओं के खाते में पैसे आ गए हैं वो अच्छे से दुर्गा पूजा को भी मनाए, खुशी खुशी वो दुर्गा पूजा को मनाए। और जिन महिलाओं के खाते में नहीं आए हैं उनके चेहरे पर मायूसी है। क्यों है, ध्यान दीजिए। सरकार ने अपना वादा निभाते हुए दुर्गा पूजा के दौरान लाभुकों के खाते में सितंबर माह की राशि यानी कि 14वीं किस्त का भुगतान कर दिया है, लेकिन अभी भी कई लाभुकों के खाते में योजना की किस्त नहीं पहुंची है। यानी कि देखिए, यहाँ पे साफ साफ बता दिया है कि सरकार ने जो वादा किया था, उन्होंने कहा था कि दुर्गा पूजा से पहले सभी महिलाओं को मिल जाएगी सितंबर महीने की राशि। ठीक है, सरकार ने कहा था, लेकिन अब तो दुर्गा पूजा पार हो गया है, लेकिन अभी भी लाखों की संख्या में ऐसी महिलाएं हैं जिनके खाते में सितंबर महीने की राशि नहीं आई है। फिर आगे ध्यान दीजिए, जिसके कारण उनके चेहरे पर मायूसी छाई है। ऐसे में जिन लाभुकों के खाते में पैसे नहीं पहुंची है उनको चिंता सताने लगी है कि उन्हें योजना की 14वीं किस्त मिलेगी भी या फिर नहीं। अब देखिए, जिन महिलाओं के खाते में पैसे नहीं आए हैं उनके चेहरे पर मायूसी छाई हुई है। साथ ही साथ उनको एक डर भी सता रही है कि उनको 14वीं किस्त मिलेगी भी या फिर नहीं मिलेगी। क्योंकि अगर आपके भी खाते में पैसे नहीं आएंगे तो फिर आपको भी ये डर सताती होगी, ठीक है, कि आपको सितंबर महीने की राशि मिलेगी भी या फिर नहीं मिलेगी। तो चलिए, इसको लेकर क्या कहा गया है आप लोगों को बताते हैं। देखिए, कुछ ऐसे भी लाभुक हैं जिनका सब कुछ सही होने के बावजूद उनके खाते में राशि नहीं आई है। उन लाभुकों के लिए जरूरी खबर है, कई महिलाओं को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है जबकि उनके बैंक खाते सही है और सभी दस्तावेज पूरे हैं। महिलाएं सवाल कर रही है कि उन्हें इस योजना के तहत राशि क्यों नहीं मिल रही है। अब देखिए, यहाँ पे क्या बताया है कि बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं जिनका सारा चीज़ ओके है, ठीक है, सारा चीज़ ओके है। बैंक का जो सारा प्रक्रिया है वो भी उन्होंने क्लियर कर लिया है, उनका दस्तावेज भी क्लियर है, लेकिन इसके बावजूद भी उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं। फिर आगे ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे क्या बताया है, जब कोई गलती नहीं है तब भी दिक्कत क्यों है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं जो कह रही है कि मेरा जब सारा चीज़ ओके है, जब हमको पहले पैसे मिल रहे थे
1-2 महीने से पैसे क्यों नहीं मिल रहे हैं, जब मेरा सारा चीज़ ओके है, उसके बाद भी प्रॉब्लम क्यों हो रही है। तो देखिए, अगर जिन महिलाओं के दस्तावेज और बैंक खाता बिल्कुल सही है, ठीक है, यहाँ पे साफ से बता दिया है, अगर आपका सारा चीज़ ओके है, दस्तावेज भी है, बैंक खाता भी बिल्कुल सही है, वे भी राशि से वंचित है, तो इसका मतलब है कि उनके क्षेत्र का भुगतान फिलहाल रोक दिया गया है। मतलब आपका भुगतान अभी फिलहाल रोक दिया गया है। देखिए फिर बोला है, सरकार अब उन सभी महिलाओं का एक एक करके सत्यापन करवा रही है ताकि गड़बड़ी को रोका जा सके। जैसे ही आपकी जानकारी सही पाई जाएगी, अगली किस्त की राशि आपके खाते में भेज दी जाएगी। यानी कि देखिए, यहाँ पे बता दिया है कि सरकार अब उन सभी महिलाओं को एक एक करके सत्यापन कर रही है। ठीक है, अभी सत्यापन का काम अभी भी सभी जिलों में चल रही है और काफ़ी तेज गति से चल रही है। अब ये कंप्लीट होने को है। जिनका भी भौतिक सत्यापन अब तक नहीं हुआ है वो करा लो भाई, ठीक है, जिनका भी नहीं हुआ है वो जल्दी से करा लो। सत्यापन कराने के लिए ज़्यादा भागदौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। सत्यापन कराने के लिए बस आपको अपने आंगनबाड़ी केंद्र जाना है, सेविका से मिलिए, फॉर्म वहीं पे मिलेगा, फॉर्म को भर देना है, फॉर्म भरकर जमा कर देना है, बस यही काम आपको करना है। ठीक है, तो एक एक करके सत्यापन करवा रही है ताकि गड़बड़ी को रोका जा सके। और जैसे ही आपका सत्यापन कंप्लीट हो जाएगा, जैसे आप सही पाए जाओगे, तो फिर आपके खाते में भी पैसा आना शुरू हो जाएगा। फिर आगे ध्यान दीजिए, योजना का लाभ के लिए क्या करना होगा। अब योजना का लाभ पाने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे बता दिया है। अगर आपको अब तक राशि नहीं मिली है तो सबसे पहले अपने क्षेत्र के ब्लॉक कार्यालय जाकर जानकारी ले कि आपका सत्यापन हुआ है या फिर नहीं। अगर नहीं तो जल्द से जल्द वहां जाकर सभी दस्तावेज दिखाए और सत्यापन करवाए। यानी कि देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपने क्षेत्र के ब्लॉक कार्यालय यानी कि प्रखंड कार्यालय जाना है। प्रखंड कार्यालय जाओ, वहां पे जाके मिलो वीडियो से, ठीक है, वीडियो से जाके मिलो और वहां पे सबसे पहले देख लो कि आपका भौतिक सत्यापन कंप्लीट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। ये चीज आपको सबसे पहले देख लेना है और अगर नहीं हुआ है तो आप सबसे पहले उसको क्लियर करवाइए। फिर आगे देखिए, सरकार द्वारा आपकी किस्त की राशि जारी कर दी जाएगी, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सावधान और सतर्क रहिए। सरकार पहले हर महिला का दोबारा सत्यापन करवा रही है ताकि सिर्फ वास्तविक और जरूरतमंद महिलाएं ही इस योजना का लाभ उठा सके। सत्यापन पूरा होने के बाद ही राशि ट्रांसफर की जाएगी। यानी कि सत्यापन जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी वैसे ही आप लोगों के खाते में पैसा आना भी शुरू हो जाएगा। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे भी बोला है। फिर आगे ध्यान दीजिए, विभाग की गाइडलाइन के आधार पर राशि का भुगतान, विभाग जो गाइडलाइन जारी की है उसी के हिसाब से पैसा भी जारी किया गया है। देखिए, योजना की किस्त विभाग की गाइडलाइन और मापदंडों के आधार पर भेजी जा रही है। आपका आधार बेस्ड बैंक खाता होना अनिवार्य है। साथ ही योजना की वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। आपका आधार कार्ड और राशन कार्ड लिंक होना चाहिए। योजना में किसी भी तरह की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। योजना का फॉर्म भरते समय सभी जानकारियाँ सही दी गई हो, ऐसे में आपकी किस्त खाते में आएगी। यानी कि आपका सारा चीज़ ओके होना चाहिए। पहला जो गाइडलाइन है वो आधार बेस्ड बैंक खाता आपका होना चाहिए। ठीक है, आपका जो बैंक खाता है वो आधार से लिंक होना चाहिए, डीबीटी चालू होना चाहिए। उसके बाद साथ ही योजना की वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए, यानी कि जो सत्यापन का काम है वो भी आपका कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद बोला है आपका आधार कार्ड और राशन कार्ड लिंक होना चाहिए, ये भी बोला है। ठीक है, और त्रुटि है जो भी उसको सबसे पहले सुधार लेना है अगर आपका जो भी त्रुटि है। ठीक है, फिर एक बड़ी अपडेट आ रही है कि बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं दोस्तों जिनको भेजा गया है 5,000 रुपये। देखिए यहाँ पे ही बता दिया है कि दुर्गा पूजा के अवसर पर मैया सम्मान योजना की सितंबर माह की राशि आने की 14वीं किस्त आनी शुरू हो गई है। सरकार का कहना है कि त्योहारों के मौसम में किसी भी महिला को आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े, यह सुनिश्चित करने के लिए इस महीने की किस्त पहले ही जारी कर दी गई है। जिन महिलाओं को पिछली यानी कि 13वीं किस्त मिल चुकी है उनके खाते में मानक 2500 रुपये की राशि हस्तांतरित की जा रही है। यानी कि जिन महिलाओं को 13वीं किस्त मिल गई है उनके खाते में सिर्फ 2500 रुपये आ रहे हैं। फिर आगे देखिए, सरकार ने उन महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था की है जो किसी कारणवश पिछली किस्त नहीं ले पाई थी। इस बार 13वीं 14वीं दोनों किस्तों को मिलाकर उनके खाते में एक साथ 5,000 रुपये हस्तांतरित किए जा रहे हैं। यानी कि देखिए, पिछले बार जिन महिलाओं को 13वीं किस्त नहीं मिली थी, ठीक है, उनको एक साथ 13वीं और 14वीं किस्त एक साथ दी जा रही है। यानी कि उनके खाते में एक साथ 5,000 रुपये ट्रांसफर किए जा रहे हैं। फिर आगे देखिए, इस तरह प्रत्येक पात्र महिलाओं को पूरा लाभ मिलेगा और त्योहारों के मौसम में उन्हें किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे ये भी बता दिया है कि इस तरह प्रत्येक पात्र महिलाओं को पूरा लाभ मिलेगा और त्योहारों के मौसम में उन्हें किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आगे देखिए, केवल इन लोगों को मिलेगी 2500 रुपये की राशि।
अब यहाँ पे ये बता दिया है कि केवल इन्हीं महिलाओं को मिलेंगे 25 रुपये की राशि। ध्यान दीजिएगा, मैया सम्मान योजना के तहत 14वीं किस्त का पैसा उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जिनका आवेदन सही तरीके से हुआ होगा और जिनके दस्तावेजों में कोई गलती नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि महिलाएं समय समय पर अपने आवेदन का स्टेटस चेक करती रहे और ज़रूरत पड़ने पर अपने नज़दीकी पंचायत या CSC सेंटर पर जाकर फॉर्म में त्रुटि को देख सकते हैं दोस्तों। और अभी CSC सेंटर के पास अभी नहीं होगा दोस्तों, अभी प्रखंड कार्यालय आपको जाना होगा, क्योंकि CSC सेंटर के पास जो भी समझौता था वो खत्म हो गया है। अभी आपको प्रखंड कार्यालय जाना होगा, ठीक है। तो अगर आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं तो आप डायरेक्ट जाओ प्रखंड कार्यालय, वहाँ पर जाकर आप वीडियो और या फिर अंचल कार्यालय यानी कि CO के पास जाओ और मिलो। आपको पैसे क्यों नहीं मिल रहे उनके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। क्यों पैसे नहीं मिल रहे, कुछ प्रॉब्लम है तो आप उसको सुधार भी लो, ठीक है। तो ये करना है। और देखिए, और सभी जिलों में पैसा जारी है, सभी जिलों में पैसा आना शुरू है। आज भी पैसे मिलेंगे, ठीक है, सभी जिलों में आएंगे। बस आपको इंतजार करना है। अगर आपको 13वीं किस्त मिल गई है तो फिर 14वीं किस्त आपको आराम से मिलेगी, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। चलिए, इसी प्रकार से अपडेट पाने के लिए आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।